धन्यवाद गोरखपुर। निश्चित ही हम इतिहास लिखने जा रहे हैं। भैया, आपने जो सम्मान मुझ जैसे अकिंचन परिवार के ऊपर दिया, वो निश्चित ही शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। भैया, हमारे परिवार को आपने अपना छोटा भाई हमें माना, हमारी माँ को अपनी माँ कह के आपने जो उद्बोधन दिया है, ये जीवन भर जिस प्रकार जिस प्रकार मेरे पिता भारतीय जनता पार्टी के ध्वज में लिपट के गए मृत्यु के बाद, मैं अरविंद उपेंद्र शुक्ला आपके सामने ऐलान करता हूं, अब मेरी मृत्यु भी इसी समाजवादी पार्टी के परिवार में ही होगी। महाराज, तुम्हें तुम्हारी करनी का फल उठाना पड़ेगा। महाराज, तुम्हारी वापसी तय है। जय समाजवाद, जय परशुराम, जय अखिलेश, 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 जय अखिलेश। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर रथ पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती सुभावती जी और हमारे साथ पूर्व सांसद कौशल तिवारी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता और उपस्थित यहाँ पर हमारे आदरणीय बुजुर्ग, उपस्थित हमारे व्यापारी भाई और बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, मैं सबसे पहले एक एक नौजवान का, एक एक समाजवादी साथी का और जिन लोगों ने आज समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय सुभावती जी के पक्ष में जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। बहुत दिनों से इंतजार था कि हमें और आपको वोट डालने का कब मौका मिलेगा, और हमें तो गोरखपुर आने में डर लग रहा था। हमें खुद गोरखपुर आने में डर लग रहा था, कहीं ऐसा न हो कि जिस तरीके से कानपुर के एक व्यापारी को होटल में पीट करके जान ले ली, कहीं कोई सोच सकता है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में आए कोई और व्यापार कारोबार के लिए, लेकिन पुलिस वसूली के लिए उसकी जान ले ले। यही गोरखपुर है जहां पर हादसा हुआ। और मैं जानता हूं केवल एक कहानी नहीं है, अन्याय की, उत्पीड़न की और अहंकार की न जाने कितनी घटनाएं हैं जो हम लोगों को सुनने को मिलती हैं। आज ये जन समर्थन ने बता दिया है, ये समर्थन जो दिखाई दे रहा है उसने बता दिया है कि जिस समय साइकिल ईमानदारी से
हमारे कार्यकर्ता जब ईमानदारी से खड़े हो जाएंगे तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मुख्यमंत्री यहां से हार करके जाएंगे। और मैं गोरखपुर की जनता को प्रणाम करता हूं और इसलिए प्रणाम करता हूं कि गोरखपुर की जनता ने समय समय पर इतिहास बनाने का काम किया। याद कीजिए, पिछला लोकसभा चुनाव नहीं, इससे पहले भी एक लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें कभी किसी को निर्दलीय साइकिल मिली थी। याद है पुराना इतिहास कि उस समय साइकिल जीती थी और मुख्यमंत्री हारे थे। और अभी कुछ दिन पहले जब बाबा मुख्यमंत्री सांसद ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद जब साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा गया तो आपको याद होगा कि गोरखपुर की जनता ने मदद कर करके जिताने का काम किया था। और एक बार फिर मैं आपसे इस साइकिल के लिए वोट मांगने आया हूं। मैं साइकिल के समर्थन में आपसे वोट मांगने आया हूं। मदद करोगे? और एक ऐसे परिवार के लिए मदद मांगने आया हूं जिस परिवार ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी को बनाने में, लेकिन जब परिवार को जरूरत थी, जब परिवार को जरूरत थी संकट के समय पर, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़ करके चले गए, अनाथ करके चले गए। आज इस परिवार के साथ समाजवादी लोग खड़े हैं और हम भरोसा दिलाते हैं हमेशा हमेशा इस परिवार के साथ समाजवादी लोग खड़े रहेंगे। मैं भरोसा दिलाता हूं परिवार के साथ हम लोग खड़े रह करके, और मुझे भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर और गोरखपुर की जनता पर। इस बार साइकिल का चुनाव जीत करके इनको वोट डाल करके इनका सम्मान बढ़ाने का काम करना। बताओ, सम्मान दोगे कि नहीं दोगे? ये सम्मान देने का भी चुनाव है। इस परिवार को तभी सम्मान मिलेगा जब यहां से जीत करके जाएंगे। मैं बाबा मुख्यमंत्री जी का भाषण बहुत दिनों से सुन रहा हूं। ये बाबा मुख्यमंत्री कैसे हैं? ये बाबा मुख्यमंत्री पता नहीं कैसे हैं। ये आज गोरखपुर देख करके मैं जिस मैदान से चला हूं और आपके बीच में पहुंचा हूं, मैं गोरखपुर देख करके मैं हैरान हूं कि बताओ, मुख्यमंत्री का क्षेत्र और हम अंधेरे में खड़े, बताओ यहां पर, और जहां से चले हैं मैंने विकास देखा है। बताओ बाबा जी, किसका विकास कर रहे थे आप? किसका विकास कर रहे थे बाबा जी? इस शहर में नाले खुले पड़े दिखाई दिए, सड़कों पर तार ही तार दिखाई दिए, और ये शहर तो लगता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। आज पता लगा कि ये विकास से क्यों नफरत करते हैं। आज पता लगा कि ये सैफई से क्यों नफरत करते हैं। ये सैफई से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि ये विकास पसंद नहीं करते हैं, विकास पसंद नहीं करते हैं। बताओ, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विकास से चिढ़ते हैं।
विकास से नफरत रखते हैं। इन्होंने कहा था गोरखपुर के लोगों को याद हो ना याद हो, लेकिन मुझे याद है जब झांसी में मुख्यमंत्री जी गए थे तो उन्होंने कहा था कि गोरखपुर में हम मेट्रो बनाने का काम करेंगे। बताओ हमारे गोरखपुर वालों, अभी कुछ दिन पहले पानी बरसा था, पानी भर गया था, मेट्रो में चलने का मौका नहीं मिला आपको नाव में चलना पड़ा, नाव में। और कुछ लोगों को अपने कपड़े उठा करके तैर करके घर जाना पड़ा। बताओ घर जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने सबको लैपटॉप बांट दिया। अरे गोरखपुर नौजवान बताओ कहां लैपटॉप है? ये हाथों में जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है, ये कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दे दिया? अरे अभी पता लगा है कि बाबा मुख्यमंत्री को न लैपटॉप चलाना आता है, न स्मार्टफोन चलाना आता है। उन्हें केवल घंटा बजाना आता है। और आज के समय में अगर कोई लैपटॉप नहीं चला पाएगा, मोबाइल नहीं चला पाएगा, तो उसकी जरूरत कैसे समझेगा? कैसे जरूरत समझेगा? ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं 12 बजे सो के उठता हूं। जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि मैं 12 बजे सो के उठता हूं। और जिस दिन से उन्होंने 12 बजे उठने की बात कही है, हम भी उनके घर पर नजर रखे हुए हैं आजकल। और आजकल जैसे ही शाम होती है तो थोड़ा धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। पता नहीं कहां से धुआं आ रहा है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ पुताई वाले जाते देखे, और जब पुताई वाले वहां जाते हुए मैंने देखे तो मैंने पूछा ये पुताई वाले कहां जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग गए उनको मिटाने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जी गोरखपुर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? उन्होंने तो लखनऊ से गोरखपुर की हवाई जहाज की टिकट भी बुक कर ली है। और हम परिवार वाले लोग हैं, जब कभी परिवार में जाते हैं वापस, परिवार में जब वापस जाते हैं हम परिवार वाले लोग हैं। जो घोर परिवादी हमें बोल रहे हैं, घोर परिवारवादी, हम परिवार वाले लोग हैं। हम जब कभी अपने घर जाते हैं तो हम परिवार के लोगों के लिए मिठाई या सामान या कुछ लेकर के जाते हैं। इसलिए हम बाबा मुख्यमंत्री जी को सलाह देना चाहते हैं कि परिवार वालों की कुछ सलाह तो ले लो। और हमारी सलाह ये है कि जब आप लखनऊ से गोरखपुर आए तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्किट तो लेते आना। अगर वो नहीं ला सकते हैं तो आज मैं गोरखपुर आया हूं, गुल्लू के लिए कुछ बिस्किट खरीद करके मैं भिजवाने का काम करूंगा। कैसे है बताओ बाबा मुख्यमंत्री? आपने बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने कि नहीं सुने? उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो
बड़े नेता हैं तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और उनके एक नेता तो कमाल के हैं। अभी कुछ दिन पहले वो घर जा जा करके पर्चे बांट रहे थे। पता नहीं वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। और सुना होगा आपने, जब से उन्होंने लैपटॉप की बात की है तो सब लोग लोटपोट हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 12वां जाएंगे पढ़ने उनको लैपटॉप दिया जाएगा। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वें में पढ़ने जाएंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। जब से उन्होंने लैपटॉप की बात की है हम सब लोग लोटपोट हो जा रहे हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री, बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये जिम्मेदारी गोरखपुर वालों की है। बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? याद है जब लॉकडाउन हुआ था, याद है लॉकडाउन हुआ था, और इसी गोरखपुर से पैदल पैदल मजदूर बताओ अपने बिहार गए, गांव गए, घर आए, कोई मदद नहीं मिली। और जब कोरोना आया था, जब कोरोना की बीमारी आई तो लोग दवाई के लिए, ऑक्सीजन के लिए भटकते रहे। ये सरकार बिस्तर नहीं दिला पाई, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पहले बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दी, जिसकी वजह से बच्चों की जान चली गई, और फिर पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को ऑक्सीजन नहीं दी, जिसकी वजह से जान चली गई। बताओ अगर ऑक्सीजन दे देते तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। बताओ जान बच जाती कि नहीं बच जाती? ये कैसी सरकार है जो सांस के लिए सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन, ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीएड वाले जो हमारे टेट किए हुए हैं, हम इनकी नौकरी में समायोजित करने का काम करेंगे। ये अनुदेशक नियंत्रण करने की बात, अनुदेशकों को नियमितकरण करने का काम भी हमारी सरकार में होगा। हमारे शिक्षा मित्र जिनको अपमानित किया इस सरकार ने, उन शिक्षा मित्रों को भी नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, ये बाबा मुख्यमंत्री झूठ बोलने वाले हैं। बताओ कि योगी होके झूठ बोलते हैं। उन्हें इटावा का विकास नहीं चाहिए, इटावा के विकास को नफरत करते हैं। लेकिन मैं आपके गोरखपुर की जनता को भरोसा दिला सकता हूं, ये जो आपके चिड़ियाघर में शेर आए हैं, तो बताओ इटावा होकर के रह करके आए कि नहीं रह करके आए? ये चिड़ियाघर भी समाजवादियों ने बनाया, ये तालाब का शुद्धिकरण भी समाजवादियों ने शुरू किया, एम्स को भी जमीन समाजवादियों ने दी, और 500 बेड अस्पताल भी समाजवादियों ने दिया। और जो इंसेफ्लाइटिस बीमारी थी उसका भी नाम अगर किसी ने बदला है तो बाबा मुख्यमंत्री ने नाम बदला है। ये बीमारी गई नहीं है, नाम बदल दिया है संख्या कम करने के लिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जानते होंगे, डॉक्टर भी जानते हैं कि जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस थी उस बीमारी का नाम बदल दिया बाबा ने।
समाजवादी सरकार बनेगी तो इसकी जांच करेंगे कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए। मैं आपको गोरखपुर के लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि हमारी समाजवादी पार्टी की माताजी, इनको जिताने का काम करना। बताओ, मदद करोगे इनकी कि नहीं मदद करोगे? इनके साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? अब समाजवादियों, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है इनके आंखों के आंसू पोंछ करके इनको सम्मान देने का काम हम समाजवादी को मिलकर के करेंगे। हम लोग मदद करेंगे। बताओ, वोट दोगे कि नहीं दोगे? इनको जिताओगे कि नहीं जिताओगे? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं गोरखपुर के लोगों को, इन बाबा जी ने तो कोई विकास नहीं किया है। अगर इटावा से बेहतर भी गोरखपुर का विकास करना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग गोरखपुर का विकास कराने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में आप लोग समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी एक एक वोट दे करके इनके पक्ष में मदद करने का काम करोगे। मैं अपने ललित बिहारी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। साथ ही साथ मैं जानता हूं नेपाल के लोग भी बड़ी संख्या में रह रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि आप समाजवादियों की मदद करो। जिस समय नेपाल को जरूरत थी मदद की, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने सरकार में उस समय भी मदद करने का काम किया था। पूर्व सांसद नरसिंह पांडे जी, उनके पौत्र रोहन पांडे जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उनका सहयोग आज समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। मैं अपने सभी कार्यकर्ता नेताओं का, जिनको मैं देख रहा हूं ऊपर से उस मंच पे बैठे हैं, कुछ लोग माला लेके हमारे महिला सभा की वहां खड़ी हैं, यहां भी बड़ी संख्या में हैं। आशुतोष गुप्ता जी, बिट्टू जी, राघवेंद्र, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे और गोरखपुर का इतिहास बना करके मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जिस तरीके से हम लोगों ने और जगह विकास किया है, इस गोरखपुर को भी विकास कराने का काम करेंगे। ये जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने विकास नहीं किया है। विकास कैसे होता है? समाजवादी सरकार बनेगी तो विकास को गति देने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत बधाई आपको। अरे रुक जाइए। एक बात कहना तो हम भूल ही गए। ये एक बात तो बड़ी जरूरी है। ये बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि समाजवादी लोग दंगेश हैं, हमें कहते हैं दंगेश। हमें कहते हैं दंगेश के दंगा कराने वाले हैं। हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि कल सुबह जब आप उठो तो अपना शीशा साफ कर करके शक्ल देखना, तो आपको दंगेश नजर आ जाएंगे। और ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार का, बेईमानी का आरोप लगाते हैं, ये पहले मुख्यमंत्री हैं देश के जिन्होंने सरकारी जमीन का अपना मुआवजा उठाया है। किसी मुख्यमंत्री ने सरकारी पैसे से इतना मुआवजा नहीं लिया होगा जितना बाबा मुख्यमंत्री ने मुआवजा लिया है। और आप जानकारी कर लेना कि इन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा मुआवजा उठाने का काम किया है। और न केवल मुआवजा उठाया है, बल्कि विदेशी कंपनियों का CSR दबाव बना करके अपनी यूनिवर्सिटी में लगाने का काम किया है। ऐसे त्यागी बाबा, ये कैसे बाबा हैं?
ये हमें कहते हैं घोर परिवारवादी। ये हमें कहते हैं घोर परिवारवादी। बताओ ये मठ में कैसे बैठे? अगर इनके परिवार के मुखिया जो थे, जो मठ में थे, अगर वो न बैठाते तो शायद बाबा मुख्यमंत्री मठ में कभी नहीं घुस सकते थे। बताओ परिवार की वजह से मठ में बैठे कि नहीं बैठे हैं? तो वो तो हमसे पहले बैठ गए, हम तो बाद में सांसद बने। तो सबसे बड़े घोर परिवारवादी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, घोर परिवारवादी। और सबसे स्वार्थी लोग कोई है तो भाजपा वाले हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। अभी तो ये राशन नवंबर तक दे रहे थे, चुनाव आ गया तो मार्च तक दे रहे हैं। आप साइकिल की बटन दबाएं गरीब, हम 5 साल राशन देने का काम करेंगे। न केवल 5 साल राशन देंगे बल्कि राशन के साथ साथ घी, दूध का पाउडर और सरसों का तेल भी आपको देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।